Yeah, we'll continue with, our open session on KP astrology. हाँ बताइए। और सिर्फ एक ही दो लोग सवाल कर रहे हैं। हंसिका सबसे ज्यादा सवाल करिए। बताइए हंसिका, बस बोलिए। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। सर, एक बेसिक डाउट था। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स हम देखेंगे क्या केपी में? मैंने पहले किया हुआ है, बट कितना इम्पोर्टेंस देंगे आपकी हर आवाज ट्रांजिट साफ को? नहीं है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये सॉरी, ये कहाँ गए? ये अभी, हाँ। ये हु इज Ademi Udene, who's, can you hear me? Ademi Udene, can you hear me? आई थिंक वो वही हैं, फोला ही हैं शायद। वो दूसरे नाम से शायद, आई थिंक ही इज gotten some other connection connected, but आवाज नहीं। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं थी। बताइए कि ट्रांजिट के बारे में कुछ पूछ रही थी आप। यस सर। सो ट्रांजिट का हम कितना इम्पोर्टेंस देंगे सर, बहुत ट्रांजिट के इम्पोर्टेंस प्लैनेट? है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है ट्रांजिट का, स्पेशली इन होररी एस्ट्रोलॉजी। और आप मेरा वो 26-27 वाला वो ज्वाइन कीजिएगा। आई डोंट नो आपने वो हमारे डे टू डे इवेंट्स वाला सेशन अटेंड किया कि नहीं किया। तो केपी, अटेंड किया है सर। स्पेशली होररी एंड मेकिंग दीज स्मॉल प्रिडिक्शंस डे टू डे, इट इज ऑल होररी। तो सारा ट्रांजिट बेस्ड है। ट्रांजिट बेस्ड है। ट्रांजिट में जब इवेंट होना है, कब होना है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। किस साल में होना है ये आप जुपिटर से देखेंगे, है ना। जुपिटर उस साल में राशि में फेवरेबल राशि में, नक्षत्र वगैरह में है कि नहीं, जिस साल में होना है इवेंट। ठीक है। और वहाँ इट शुड बी मैचिंग विद द सिग्निफिकेटर्स। अंतरदशा महादशा, जब उस आप ये दशा पीरियड से जब आप इवेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस पीरियड में होगा, तो उस पीरियड का आप ट्रांजिट भी चेक कीजिए। ठीक है। ट्रांजिट भी चेक कीजिए। आपने कोई पर्टिकुलर साल सिग्निफाई किया है, तो यू सी वेदर जुपिटर is allowing that event to happen or not. If it is in the same year, then you need not see Jupiter. ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर का देखना है, या कि शादी कोई बोल रहा है, तो आप देख रहे हो 2 साल के बाद शादी है, तो आप देखिए फिर जुपिटर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उसको। ठीक है। जो दशा सिग्निफिकेटर्स, या फिर इफ यू आर यूजिंग रूलिंग प्लैनेट्स, इफ यू आर यूजिंग रूलिंग प्लैनेट्स इन होररी, तो आप देखिए कि रूलिंग प्लैनेट से वो रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं, उन जो पर्टिकुलर रूलिंग प्लैनेट्स जो भी है, एक suppose one ruling planet is Venus, which is, Venus is coming as also one of the dasha lords that is going to give the event. Okay, and 2 साल के बाद होना है, तो यू हैव टू सी जुपिटर कहाँ है। जुपिटर कहाँ है? सिर्फ वीनस अकेला रूलिंग प्लैनेट नहीं होगा। जब 5 रूलिंग प्लैनेट मेन होते हैं, उसमें पांचों में देखिए कि उनमें से किसी के राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड वगैरह में वीनस प्रेजेंट है कि नहीं, जब इवेंट हमें नजर आ रहा है कि होगा, शादी जब होगी से शादी, वो फिर हो गया किस महीने में होगी। उस महीने में देखिए सन कहाँ है ट्रांजिट में। जुपिटर नीड नॉट बी a significator, रिमेंबर, सन नीड नॉट बी a significator। ट्रांजिट जुपिटर का, सन का और मून का, ये हमें देखना है। सन हमें बताएगा किस महीने में इवेंट होगा, मून हमें बताएगा किस दिन इवेंट होगा, और जिस दिन इवेंट होगा उस दिन किस टाइम में होगा। वो असेंडेंट जो उस टाइम असेंडेंट है, असेंडेंट की मूवमेंट जो है ना, रूलिंग प्लैनेट्स के पॉइंट्स पर है कि नहीं है। रूलिंग प्लैनेट्स
दे सेंसिटिव पॉइंट्स, रूलिंग प्लैनेट के पॉइंट्स जो है उनको सेंसिटिव पॉइंट बोला जाता है। मान लीजिए से सपोज द असेंडेंट, जब आपने टाइम आइडेंटिफाई किया कि इस 2 घंटे में रिजल्ट होगा, तो एक लग्न कितने देर लास्ट करती है? 2 घंटे। 2 घंटे। तो लग्न किसी ना किसी राशि की लग्न है, किसी ना किसी यस जोडियाक साइन की लग्न है ना। जी। से सपोज एरीज लग्न चल रही है, तो एरीज, एरीज का लॉर्ड कौन है? वीनस। मार्च। तो वीनस वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स। एरीज के अंदर नक्षत्र किसके किसके हैं? केतु, शुक्र एंड सूर्य। तो ये लग्न विल मूव थ्रू केतु, शुक्र एंड सन हाँ। दीज 2 आवर्स। तो देखिए, वो केतु, शुक्र एंड सन अगर रूलिंग प्लैनेट्स हैं, तो लग्न जब उस पर्टिकुलर रूलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट के सेंसिटिव पॉइंट पे पहुंचेगी, तब वो इवेंट होगा। दिस इज हाउ वी सी ट्रांजिट्स इन सर, केपी। हम सबसे पहले कौन सा रूलिंग प्लैनेट लें, इसको कैसे डिसाइड करेंगे किसी इवेंट में? नहीं, वो आपको, वो जब एकदम से आपको चूज करना है, देखिए ऐसा है ना कि आप अगर इफ यू सी कि जुपिटर स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट में जाएगा तब इवेंट होगा, तब तो आप यू विल हैव टू वेट लाइफ लॉन्ग। वैसे नहीं हो सकता है। हम्म। 5 रूलिंग प्लैनेट में से कहाँ जुपिटर, 5 में संभावना है, 5 अलग अलग रूलिंग प्लैनेट्स हैं, तो जुपिटर एक राशि में कितना, 1 साल रहता है ना। हाँ जी। देखिए जुपिटर वो 5 में से कहाँ जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 50-50 नो। 2 साल का आप अगर टाइम स्पैन लेके चल रहे हैं तो आपको मिल जाएगा जुपिटर। हम्म। स्ट्रॉन्गेस्ट में जाएंगे तो वैसे नहीं होगा फिर। वो देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे तो फिर उसको हम लोग कर लेंगे। होररी पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, सभी लोग नेटल पे ही पूछ रहे हैं। होररी क्लियर है बिल्कुल क्या? सर, हॉररी में भी एक एक सवाल है, हाँ, जहाँ वो आउट ऑफ 250, 249 और 2500 का वो जो आता है, तो इस पे जाना ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए जब भी हम टू हॉररी टू चूज फोर्टी करें। नाइन 2193 के चक्कर में आप मत पड़िए। आप वो, मैं इसको, आई एम नॉट डिसमिसिंग इट, बट वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 2193 will, I will not say don't do it, but it is not required. Let's put it that way. हमारा 1 to 249 जो है, कृष्णमूर्ति जी का 1 to 249 है। उससे ऑफशूट जो है ना 2193 क्या है? कृष्णमूर्ति जी ने एक नक्षत्र को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? नो। नो 9 नो पार्ट्स में, पर। ठीक है, 9 सबs में डिवाइड किया। ठीक है ना। अब उन्होंने फर्दर जो है ना, जिसने भी ये निकाला है 2193, उन्होंने एक सब को भी जो है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जोडियक में 2190 पार्ट्स हो गए। ठीक है। तो ओके। वो सब सब लॉर्ड थियरी है। नो नो, डोंट डोंट गो ऑन दैट, स्पेशली अगर आपने सीखा है क्या वो CIL? हैव यू लर्न नहीं CIL? सर, मैं वही पूछ रही थी कि क्या उसमें फाइनल लेवल पे देख सकते हैं क्या उसमें नहीं, आप देखिए ऐसा है, सब सब लेवल तक हम जाते हैं डे टू डे इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में। सब सब लेवल हम जाते हैं, वो रूलिंग प्लैनेट्स बेस्ड। अभी 2 दिन के बाद तो 25, 26, 27 को हमारा दो है ना, 2 दिन का सेशन है डे टू डे इवेंट्स में, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको पता लग जाएगा। 2193 इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दिस, इट इज कॉल्ड द कस्पल इंटरलिंक्स थ्योरी। ठीक है। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट्स एक्यूरेसी। इट कुड बी वेरी एक्यूरेट, नहीं ये बोल रहा हूँ। लेकिन इसी कारण, इसी वजह से आप YouTube में देख लीजिए, हाउ मेनी एस्ट्रोलॉजर्स विल यू फाइंड हु आर प्रैक्टिसिंग CIL और द 2193 थ्योरी? नॉट मेनी। बिकॉज आप, यू विल कम एंड गेट सो स्टक अप कि आप फिर उस मडल में से निकल नहीं पाएंगे। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू जिसने ये इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, ये मिस्टर खुल्लर थे। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, उन्होंने वो किया था, मिस्टर खुल्लर एंड वन मोर पर्सन, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो इन लोगों ने किया है, और बट आई इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि केपी होररी में आपको रिजल्ट सारे आ जाते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाते हैं, 100% रिजल्ट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 100% आते हैं। 2193 में नहीं। I don't. If you want, you can learn it. I mean,
देयर आर बुक्स भी आप बोलिए तो मैं आपको बता दूंगा, आप सीख लो। खुला नहीं साहब नहीं की खुद सर। की किताब है, लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग लैंग्वेज। नहीं कर पाएंगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई यू नो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, फाइंड इट डिफिकल्ट, देयर आर पीपल। But we wish you a very, very happy Guru Purnima, sir. Thank थैंक you यू वेरी very मच, much. थैंक यू, I थैंक have been associated with you since 21, 22 से associated हूँ. जी So जी। I know you're always there. How many times I've asked you for the videos, आपने हमेशा भेजा है. कुछ भी doubts हो कभी भी clear करने के लिए पूछा है. You've always नहीं cleared, नहीं नहीं, कुछ। always been there, sir. So thank you so much for the थैंक यू। right knowledge. And as I told you, I had already learned KP from other sources, but I found yours as the most authentic because we come to one conclusion with your method. And yes, I was practicing it also. I was taking consultation also based on KP only. So thank you for transforming थैंक यू my वेरी life. मच। और आप सबसे, हम लोगों ने तो Others, जो गलत काम किया वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन, मेरी गलती है, माय मिस्टेक। आज हमारे दो गुरु हैं। एक तो कृष्णमूर्ति जी हैं जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाया, तो बट okay, उन्हीं के इंस्टीट्यूट के थ्रू मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके मैं ज्योतिष विशारद प्राप्त किया था केपी में। और दूसरे हमारे गुरु हैं मिस्टर वी के चौधरी, जिनसे उनसे मैं मिला भी हूँ, उनसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमने सीखी। तो दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। बोथ ऑफ देम आर नॉट देयर, yes. बट बोथ Thank you also very much, sir. एब्सोल्युटली, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद. अमेजिंग पीपल। Ever grateful गॉड to you. गॉड ब्लेस, Thank गॉड you. ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। So let us all clap together for अरे sir नहीं नहीं on नहीं, Guru Purnima Day. नहीं। थैंक यू Sure, सर, थैंक यू, 100%. हाँ Thank you. Thank you थैंक यू, very much. थैंक यू थैंक सर। यू। हाँ सर्वेश गुर्जर जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन केपी ओराल के बारे में है, और विन लॉस या एग्जाम के लिए हम कैसे, कौन से रूल स्ट्रांगली होते हैं कि जो प्रिडिक्ट करने के लिए। नहीं, रिपीट कर लीजिए प्लीज। सर मुझे आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस है। आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। ओके, अभी आ रही है? अभी आ रही है। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन केपी होरारी के बारे में है, और कंपटीशन या एग्जाम के जो जो रूल्स जो होते हैं मतलब प्रिडिक्ट करने के लिए, जी। उसके बारे में मुझे मतलब थोड़ा रूल बता दीजिए क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो कोई कंपटीशन है और उसका 6 का सबलॉर्ड 11 को भी सिग्निफाई कर रहा है और 12 को भी कर रहा है। किसको कर रहा है? 11th हाउस और 12th हाउस को भी, 6 हाउस का सबलॉर्ड, किसको सबलॉर्ड। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें कैसे डिसीजन ले सकते हैं? उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन क्या है 11th और 12th का, मतलब किसको ज्यादा स्ट्रांगली कर रहा है? 11 को। तो 11 को कर रहा है तो ठीक है। और सर 11 का अगर सबलॉर्ड 11 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है और बाकी हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, 9 को कर रहा है, 10 को कर रहा है, लेकिन 11 और 1 को नहीं कर रहा है, तो 6 तो पॉजिटिव लेकिन 11 तो निगेटिव दिखा रहा है ना। उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं? मतलब क्वेश्चन ही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 6 और 11 कंपटीशन के बारे में। हाँ तो 6th का सबलॉर्ड 11th को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है ना, हाँ, तो काम हो जाएगा ना। लेकिन 11 का नहीं कर रहा है 11 को सिग्निफाई या 1 को। प्राइमरी कस्प को पकड़िए, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी। हाँ 11th का सबलॉर्ड किसको किसको सिग्निफाई कर रहा है? 9 को, 10 को। हाँ ठीक है ना, 10 अच्छा है, 9 हायर एजुकेशन है, ओके, ठीक है। 5 को तो नहीं कर रहा है, 5 को नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना, बस खत्म हो गया। लेकिन सर इसके रूल, स्ट्रॉन्ग रूल क्या है? जैसे अगर देखें तो 6 और 11 जो सबलॉर्ड है और उसके स्टार्ट और फिर से सबलॉर्ड है, अगर वो अलग अलग भाव को अगर सिग्निफाइज कर रहा है स्टार्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसमें हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि मतलब कैसे कर सकते हैं आप थोड़ा ये सा, 6? हमको लग रहा है आपकी आवाज जो है ना बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तो आ,
सर अभी आ रही है क्या? मैं थोड़ा जोर से बात करता हूँ थोड़ा लेकिन धीरे धीरे बोलिए, आराम से बताइए, तो बताइए। अच्छा सर, अगर 6 कप सब लॉर्ड और 11 कप सब लॉर्ड, ठीक है, और अ, ये सब, और स्टार लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड तीनों अलग अलग भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं, हाँ, तो हम इसमें डिसीजन कैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं, अलग अलग भाव को कर रहे हैं तो नहीं समझ रहा हूँ ना मैं। सर एक मिनट, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच लीजिए, टू यू फ्रेम योर क्वेश्चन इन बेटर मैनर, तब तक इनसे इनसे पूछ लेता हूँ। अ, जतिन जी, आपका हाथ ऊपर है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये हिडन हाउसेस के रिगार्डिंग है कि नहीं, काफी हिडन लोग हाउसेस, मतलब हिडन हाउसेस वो को नहीं पता है मुझे। अच्छा मतलब आपका इसके ऊपर व्यू पॉइंट जानने के उसको हमें यूज वो करना चाहिए क्या कि है, नहीं। व्हाट, मैं सुना है हिडन हाउसेस क्या चीज होते सर हैं। मतलब उसमें एक्चुअली मतलब कोई ऐसा करता है जैसे अगर जुपिटर है, राइट, वो 10th का सीएसएल बनना है और वो किसी और का भी नक्षत्र लॉर्ड मतलब किसी का नक्षत्र लॉर्ड या सीएसएल बना होगा तो उसके भी रिजल्ट हम ऐड कर लेते हैं उसकी स्क्रिप्ट में। सर ऐसा होता है, काफी लोग यूज तो करते बोलिए, हैं मतलब। 10th का कस्पर सब लॉर्ड बन गया, वो ठीक है, चलिए। हाँ जी। और सर मान लीजिए कि 11th का नक्षत्र लॉर्ड है, 11th कस्प का, तो उसके भी वो उसके अंदर रिजल्ट ऐड कर लेते हैं। ऐसा होता है मतलब काफी मैंने टेनेंटेड एस्ट्रोलॉजर्स को टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? टेनेंटेड। टेनेंटेड है तो 10th, देखिए 10th अगर टेनेंटेड है, वो 10th कस्पल सब लॉर्ड है, तो वो 10th हाउस, 10th कस्प को डिफाइन कर रहा है। जी 10th कस्प क्या क्या आपको देगा आपकी जिंदगी में, 10th कस्प क्या क्या दे सकता है आपको। वो कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर से, सपोज जुपिटर आप बोल रहे हैं, वो किस किस हाउसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर वो 6 से कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है, सेकंड से कनेक्टेड है, तो वो नौकरी दे सकता है। ठीक है, अगर वो 6 से 2 से कनेक्टेड नहीं है, और वो 9 से कनेक्टेड हो गया, फर्स्ट से कनेक्टेड हो गया, फिफ्थ से कनेक्टेड हो गया, तो आपको नौकरी मिलने में मुश्किल होगी, डिनाई कर रहा है, नेगेट कर रहा है। ये तो एक चीज है, ठीक है, हाउ इट इट डिफाइंस द सिग्निफिक आउटकम ऑफ द 10th हाउस, 10th कस्प और हाउस इन योर लाइफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप क्या बोल रहे हैं, ये और क्या कर रहा है, ये नक्षत्र लॉर्ड कहाँ का बन रहा है? सर मान लीजिए 11th कस्प का नक्षत्र लॉर्ड बना है, मतलब ऐसा कहते हैं कि बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की जैसे कि जब इनकी एमडी चलती है इस प्लैनेट की, जैसे जुपिटर की एमडी चल रही है, एडी चल रही है, तो उस टाइम पे उस कस्प के भी मतलब 11th हाउस के भी रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा होता है क्या। नहीं, ये इसके नक्षत्र में कौन बैठा है, या ये किसके नक्षत्र में है? सर मान लीजिए जुपिटर है वो मकरी के नक्षत्र में है। सर ये तो होगी नॉर्मल स्क्रिप्ट, इससे मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे पास वो कस्प का वो जो टेबल नहीं आता नहीं, 1 से देखिए, लेकर 12। आप जो बोल रहे हैं वो वैसा नहीं होता है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप जो बोलना चाह रहे हैं, वो वो टेनेंटेड प्लैनेट अगर जो है, हाँ, टेनेंटेड प्लैनेट अगर किसी का किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, ठीक है, मतलब कॉलम बी में अगर बैठा हुआ है, ठीक है, जी हाँ, और उसके नक्षत्र में मान लीजिए वीनस बैठा है, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, तो वीनस जो है, वीनस इज इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। ठीक, और जिस भी भाव की बात कर रहे हैं, जहां भी जुपिटर, सपोज जुपिटर बैठा है फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके नक्षत्र में वीनस बैठे हुए हैं, तो वीनस इज ए ए लेवल सिग्निफिकेटर ऑफ द फिफ्थ हाउस। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, इसकी जुपिटर जुपिटर एज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ वीनस टेनेंटेड है, तो वीनस क्या करेगा कि अपने फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशन के अलावा अपने दशा अंतर दशा में वो 10th हाउस का भी रिजल्ट देगा। जी सर। हाँ, वो नहीं, सही नहीं है।
अच्छा, सही नहीं है, ठीक, वो सही नहीं है। ये कहीं भी कृष्णमूर्ति जी ने नहीं बोला है, और प्रैक्टिकल में भी मैंने इसको करके देख लिया, ये इट डज नॉट पास द टेस्ट। ओके सर। इट डज नॉट पास द टेस्ट। और किसी का हाथ? हाँ सर्वेश जी बोलिए, बताइए। सर अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके सर, अभी आपका 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 क्वेश्चन यही तो नहीं था जो अभी इन्होंने पूछा है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि अगर अलग अलग भाव को सिग्निफाई कर रहा है तो इसमें से हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि ये फिक्स में, जैसे अगर अलग अलग मतलब भाव को अगर हाँ, सिग्निफाई, अगर ठीक है। सिग्निफाई कर रहे हैं, अगर अगर मान लो एज ए अब कौन एग्जांपल, आप कस्पल सबलॉर्ड की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, और उसके स्टार लॉर्ड और उसके भी सब लॉर्ड। अभी स्टार लॉर्ड छोड़िए, आप ये कह ओके। रहे हैं कि हम्म से सपोज जुपिटर 10th हम्म कस्प का सबलॉर्ड है और हाँ, अलग अलग भाव भाव को सिग्निफाई कर रहा है सिग्निफाई कर स्ट्रांगली। रहा है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए वो 5th और 6th दोनों को कर रहा है, हाँ 10th का, ठीक है, सब हाँ लॉर्ड, 10th का वो हाँ। सब लॉर्ड है। हम्म तो अगर 6th को कर रहा है तो 10th का सब लॉर्ड होके वो नौकरी दे सकता है, हाँ। और अगर 5th को कर रहा है तो वो नौकरी डिनाई भी कर सकता है, ये ओके। है ना। 5th इज द हाँ। नेगेटिंग आउट टू द नहीं। 6th। अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जुपिटर यानी कि सबलॉर्ड का सबलॉर्ड देखना है। हाँ। सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को देखिए, वो हम्म क्या सिग्निफिकेशन दे रहा है, वेदर इट इज सपोर्टिंग जुपिटर सिग्निफिकेशन ऑफ 5th हाउस और 6th हाउस, देन यू हैव टू टेक अ कॉल, ठीक है। ओके और सर, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है मेरे देखिए, पास। और भी हमने आपको एक चीज हाँ। बोली कि हम्म आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते हॉरोस्कोप को, आपको और भी पोजीशन ऑफ अदर प्लैनेट्स कॉम्बो देखना है आपको ना, हाँ कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है, क्या हाँ। है। डीबीए। हाँ डीबीएस भी आपको देखना है, तभी यू हैव टू टेक अ कॉल। लेकिन सबलॉर्ड का सबलॉर्ड क्यों देखना है, इसीलिए देखना होता है। अच्छा, मिक्स है इसके लिए रिजल्ट हाँ, फिक्स करने के लिए। इसीलिए देखना होता है। और उसका स्टार लॉर्ड अगर देखना हो तो भी। किसका स्टार लॉर्ड? अभी आप एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ 1 मिनट में, कंपटीशन के लिए। 6 सब लॉर्ड राहु है, ठीक है, और वो अनटैलेंटेड है, ठीक है। ठीक है। राहु का कब सिग्निफाई कर रहा है 11 12 10 और 11 हाउसेस ABCD। है क्या एबीसीडी? कैसे कैसे? मतलब ए लेवल में 11, बी हम्म। में 12 और सी में 10 और डी में 11। तो ए लेवल में वो और सिग्निफाई सबलॉर्ड कर रहा है किसका है, सबलॉर्ड किसका है? 6 सिक्स्थ का हाउस है, का सब सिक्स्थ लॉर्ड। का, तब हाँ सिक्स। हाँ, तो हाँ अच्छा रिजल्ट देगा ना ये। सबसे स्ट्रांगली तो 11 को सिग्निफाई कर रहा है। हाँ। और उसका सब लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है। वो सिग्निफाई कर रहा है 7 और 1 को ए लेवल में। है। 7 और फर्स्ट हाउस को ए लेवल में। अब आप डिपेंड करता है आप देख क्या रहे हैं, इवेंट क्या देख रहे हैं। इवेंट देख रहे हैं, मैं कंपटीशन के लिए विन लॉस के लिए दिख रहा हूँ मैं। हाँ तो ठीक है ना। ना तो देखिए उसमें आप मत जाइए। फर्स्ट फर्स्ट भी आप देख रहे हैं, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड फर्स्ट भी दे रहा है ना, हाँ फर्स्ट फर्स्ट भी भी दे दे रहा रहा है ना। हूँ। और आपका आपका ये मेन जो सबलॉर्ड जिसकी बात की आपने अनटेनेंटेड, वो 6th हाउस का सबलॉर्ड है ना। तो अपने हाँ। आप तो पहले तो 6th हाउस को सबसे स्ट्रांगली वो दे ही रहा है, तो कंपटीशन में तो आप निकल जाएंगे। सी ओके। यू हैव टू सी द मेजोरिटी ऑफ, आप सब सिग्निफिकेशन देखेंगे ना, उधर 11th भी दे रहा है, फिर उसका हम्म सबलॉर्ड फर्स्ट और 7th भी दे रहा है, तो हाँ। ओनली नेगेटिंग पार्ट इज 7th, डजंट मैटर। तो आप ना ओके। तराजू में रख करके तौलिए उसको, ठीक है। एबीसीडी, अब एबीसीडी भी आप लोग कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं, एबीसीडी में भी देखने के तरीके होते हैं। हाँ कई बार वो सिर्फ सी कॉलम में लिखा होता है, बट इट इज ए लेवल सिग्निफिकेटर, क्योंकि ए या बी ब्लैंक है। सो हाँ, ब्लैक को आगे लेना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स इन केपी यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ठीक है। सर
एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट। लेट मी ओपन को एक हॉरोस्कोप खोल लेते हैं कोई सा भी, तो उसको आप समझ लीजिए टेबल को, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप मुझे बताइए कि जैसे राहु, राहु का सिग्निफिकेशंस मुझे ये टेबल देख करके बताइए। यहाँ सिग्निफिकेटर टेबल है नीचे, ये आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर, 1 2 3 4 5 तक आ रहा है, उसका नीचे का नंबर और उसके आगे में आ रहा है। हाँ, जैसे ए लेवल में फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, सेकंड सेकंड में राहु केतु ए लेवल में, थर्ड हाउस में मर्क्यूरी है। नहीं नहीं, पूरा टेबल नजर आ रहा है ना? 12 टेबल। यस सर, आ रहा है। हाँ हाँ, सर, मैं टेबल पे आ आपसे रहा है, राहु, लेकिन आपसे मैं राहु का 11th हाउस का सिग्निफिकेशन पूछ रहा हूँ कि किस लेवल का है 11th हाउस का। सर कप्सल सब लॉर्ड में राहु का, नहीं 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 नहीं, या सिर्फ राहु का? ये 11th हाउस, कर्सर कुछ को लेवल देखिए। सर यहाँ पे ए ना, राहु का सब लॉर्ड। नहीं नहीं, सब प्लॉट नहीं, सिग्निफिकेशन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, राहु के लिए। हाँ, राहु का ये तो राहु यहाँ पे सेकंड हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है ए लेवल पे। हाँ ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हाउस में नहीं, उसके बाद मुझे नीचे का नहीं दिख रहा, लेकिन सिक्स सेवंथ हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है। 7th हाउस को कहाँ कर? सेवन को नहीं, उसके नीचे ये पूरा टेबल नहीं नजर आ रहा है कि आप लोगों को? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर मुझे। आ रहा है सर। एक 1 2 3 4 5 तक आ रहा है मुझे। नहीं नहीं, तो आपकी 12 तक आ स्क्रीन, रहा है, आपके, हाँ क्या 12 क्या? तक आ रहा है। आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। चलो अब हाँ देख, हाँ हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा आप है, अभी आ बताइए रहा है। राहु के सिग्निफिकेशंस को बताइए। तो सेकंड हाउस है, उसके बाद लेवल बताते जाइए। सर सेकंड हाउस को ए लेवल पे है, ठीक है, उसके बाद 11 को भी ए लेवल पे है, ठीक 11th है। हाउस को भी। हाँ, और और उसके बाद Mercury, उसके बाद सिक्स हाउस को भी ए लेवल पे है। ठीक है, तब आप ठीक है, आप समझ रहे हैं फिर इसका मतलब। ठीक है, देन योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। इसका इसका इसके स्ट्रॉन्ग रूल मुझे समझ में नहीं आ रही इसके लिए। नहीं नहीं, देखिए ये ए लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ए लेवल, ठीक है? हाँ, ए लेवल, ए उसके लेवल। बाद, उसके बाद बी लेवल होता है, ठीक है ना? हम्म हाँ, हम्म लेकिन अब आप हमें बताइए वीनस का 6th हाउस का सिग्निफिकेशन जो है, बी वीनस का। वीनस का ये सर बी बी लेवल है। वीनस का बी लेवल है। हाँ। वीनस का बी लेवल तो है, लेकिन वो आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन हम्म 6th हाउस का रिजल्ट, जो वीनस जो है 6th हाउस का रिजल्ट, हाँ। या 11th हाउस का रिजल्ट, 11th हम्म हाउस का रिजल्ट वीनस, 11th हाउस भी, 11th हाउस में देखिए वीनस बी लेवल पे आपको नजर आ रहा है। तो थोड़ा चार्ट ऊपर लीजिए। ऊपर करें, ठीक है। हाँ, 11th हाउस में वीनस बी कैसे लेवल पे। रिजल्ट देगा 11th हाउस का? सर बी लेवल सिग्निफिकेटर ही सिग्निफिकेटर है। देगा, लेकिन उसका जिस हाउस को ओन करता है उस हाउस में कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? हाँ। कोई नहीं बैठा है, तो अपने हाउस का ओनरशिप जिसकी है उसका रिजल्ट वो काफी स्ट्रांगली देगा, हाँ। मतलब ऑलमोस्ट एज स्ट्रांग एज ए लेवल, बिकॉज देर इज नो ऑक्यूपेंट ऑफ इट्स हाउस, ऑफ इट्स ओनरशिप हाउस। इसको यूं ओके। समझिए ना, इस चार्ट को हम्म देख के समझिए, ठीक है? 11th हाउस यहाँ देख रहे हैं चार्ट में, हाँ, 11th हाउस लिब्रा है ना? खुद का है। कोई हाँ, खुद बैठा तो का है, नहीं है ना इसमें? नहीं ओन कर रहा है उसको। तो वीनस हैज, वीनस हैज अ गुड स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन ऑफ दिस हाउस। ओके। अगर ये यहाँ पर
11th हाउस में ए और बी कॉलम में कोई बैठा होता तो वीनस अपने ओनरशिप हाउस का रिजल्ट उतना स्ट्रांगली नहीं देता। ठीक है, यस सर। चलिए, हमको लग रहा है कि 1.25 सर घंटे। वो वही क्वेश्चन हम थोड़ा आगे लेते हैं। हाँ, अब इस वो चार्ट में आप देख करके बोलिए हमको क्या आप देखना। देखिए, हाँ सब लॉर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब लॉर्ड्स हैं, ये सब लॉर्ड है। तो हाँ ये कास्ट 1 to 12 है, ये सब लॉर्ड है। बताइए। यस सर। सर अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था हम्म उसमें ही आगे, अगर डिजायर फुलफिलमेंट देखनी हो हम्म तो 11th हाउस को देखना पड़ेगा सब लोगों को, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे इसमें 11th हाउस का अगर सब लॉर्ड अगर देखा जाए तो जुपिटर है, ठीक है। कहाँ आप अपना बता रहे हैं? हाँ, जो मैंने एक ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, जुपिटर है, हाँ बताइए। जुपिटर है। और जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है 7 और 1 को, ठीक, ए लेवल पे। ठीक है, और उसका सब लॉर्ड है सैटर्न। ठीक है। और वो रेट्रोगेट है। नहीं नहीं, होररी की बात कर रहे हैं कि नेटल की बात कर रहे हैं? मैं हो रहा रिसर्च हो रहा। नहीं नहीं, वो उसका सब लॉर्ड, उसका देखिए, उसका सब लॉर्ड की छोड़िए आप हम्म। होररी में उसके सब लॉर्ड के का रेट्रो को मत पकड़िए, सब लॉर्ड के सब लॉर्ड का रेट्रो को मत पकड़िए। ठीक ओके है, होररी में भी। ठीक है, ओके। आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर जो है 1 और 7, हम्म। उसका सब लॉर्ड का सब लॉर्ड दे क्या रहा है, होररी की बात छोड़ दीजिए। ओके। सब लॉर्ड का सब लॉर्ड क्या दे रहा है? 7 और 1 हाँ, सिग्निफाई। क्या चीज? 7 1 7 1 नहीं, वो आप सिग्निफाई। 7 and 1 इसी का बात कर रहे थे ना, जुपिटर की बात कर रहे हैं। हाँ, और उसका सब लॉर्ड भी वही दे रहा है 7 और 1। ठीक है ना, अच्छा तो है, 1 दे रहा है। मतलब 1 पॉजिटिव दे है। रहा है, इसका मतलब योर 11th हाउस इज सपोर्टिंग योर लाइफ। हाँ। ठीक है, तो ओके। ठीक है, अच्छा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और भी देखना है उसका प्लेसमेंट कहाँ है, हाँ। स्टेशन में नहीं, और भी चीज देखनी होगी ना, खाली यस। उसमें। देखिए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आप उसको नहीं बंद बंद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब काफी टाइम हो रहा है, हमको लग रहा है अब आप लोग और लोग को क्वेश्चंस जो पूछना है पूछ लीजिए। मगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर। सर एवरी टाइम मतलब कुछ कोई कोई लोग बोलते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा देखिए, वो यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन। रूलिंग प्लैनेट आपकी मर्जी है, आप कब यूज करें नहीं करें। बिना रूलिंग प्लैनेट भी यूज किए कई बार आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो अच्छा। प्रैक्टिकल अब कुछ होगा तभी मैं बता पाऊंगा रूलिंग प्लैनेट को कब यूज करना है नहीं। डे टू डे इवेंट्स में तो आपको करना ही है, देयर इज उसमें कोई वो चॉइस नहीं है। और ब- नेटल में उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पड़ती है कई बार, आप फंसेंगे तो आपको पड़ेगी। जैसे मैरिज है, मैरिज का डे प्रिडिक्ट करना है, या हाँ। मान लीजिए मैरिज का अगर मंथ भी प्रिडिक्ट करना है, और वो उस लेवल पे जा करके जिस जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड मंथ में शादी दे रहा, 3 4 अगर प्लैनेट्स हैं, यू हैव टू चूज फ्रॉम देम। ठीक, तो फिर आप रूलिंग प्लैनेट से ही एलिमिनेट करेंगे, किसको करेक्ट। एलिमिनेट करना है। हाँ। मान लीजिए कि सेवेंथ हाउस के 4 सिग्निफिकेटर हो गए, हम्म। उसमें से हमें एक चूज करना है जिसके दशा अंतरदशा में शादी होगी, तो हम कैसे चूज करेंगे? हम रूलिंग प्लैनेट से एलिमिनेट करेंगे। वी हैव टू करेक्ट। चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट। ठीक है, यू नो व्हाट दिस रूलिंग प्लैनेट्स का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ आपको मालूम है ना? हाँ। Ascendant star lord is the strongest, then ascendant lagna lord, then देन the मून। star मून lord, then moon rashi lord, and then the day lord. डे। हाँ। That is the order of strength. थैंक यू सो मच सर। चलिए, हमको लगता है कि आई थिंक if nobody has any question, so we can wind up and call it a day. It was a very good session, और मैं ओपन हूँ, और 26 27 को मेरा बहुत वो एक अच्छा। कैन यू हियर मी? से yes or no. Odene, can you hear me? Okay. Your question is your job, no?
Your question, your job. Okay. Now, do you know how to see these significators? What is the dasha antar dasha running? Okay, you use horary, then you first draw up your chart and then only we can discuss. No, then we can discuss later, because otherwise, discussing a horary chart will. You draw up your horary chart, and then since you have already been in a job, okay. So, but now since it is a horary chart, you'll have to see whether your 10th sublord, because this is a short-term prediction, short-term thing you are seeing. So you'll have to see your 10th and 6th sublords, whether they are connected to 2, 6, 10. Only then you will get the job shortly. If they are connected, then you see these significators of the 2nd house, the 6th house, and the 10th house, and see if their dashas are running. In their dashas only, you will get a job. Okay, it is akin to a new job only. Okay, renewal of your contract or a job is it the same as getting a new job. So yeah, 10 CSL. What is the 10 CSL signifying? Okay, you have not drawn up the chart. So you can discuss it with me later, okay? I'll take it up. I'll help you out. Okay, you draw up the chart, then we can have a conversation after that. So I think thank you very much, and I hope you found it to be a fruitful session. And और फिर अगर आप लोग 26-27 को मेरे साथ जुड़ेंगे, that is going to be something. वो the wonder of KP हम जिसको बोलते हैं, वो आप देखेंगे क्या होता है, day-to-day predictions. And that you have written, I am under a job contract that will expire soon. I want to know if my employer will leave the job. Okay, you draw up your horary chart, then we will see. Okay. Then in that case, you have to see whether, you have 1, 5, 9 and then 2, 6, 10. All these significators should be acting simultaneously. So, thank you, all of you. बहुत अच्छा रहा session. And Thank you very much. थैंक यू सर, राम राम सबको भी। और सब आई Thank you, होप sir. क्लैरिटी हो गई। अगर क्लैरिटी हुई है तो आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक। आप लोग लिखिएगा मुझे, और मैं इसके मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा, यूट्यूब पर भी भेज दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ Thank you very much. ओके, बाय बाय, थैंक यू सर। Thank you. बाय बाय। Thank you, sir.